नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज रात चांद पर उतरेगा भारत के चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम। ऐतिहासिक लैंडिंग की सभी तैयारियां पूरी। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा और चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर पहुंचने वाला पहला देश होगा भारत। रात 11 बजे से राज्यसभा टीवी पर विशेष कवरेज। चंद्रयान 2 अभियान के ऐतिहासिक लम्हे को देखने के लिए बेंगलुरु के इसरो सेंटर में मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश भर से चुने गए 60 बच्चे भी बनेंगे इस पल के गवाह। इसरो ने ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता के जरिए किया है छात्रों का चयन। केंद्र की महत्वाकांक्षी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में 5 राज्यों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। शानदार क्रियान्वयन के लिए हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को पुरस्कार। लिंगानुपात में सुधार के साथ अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों को भी किया गया पुरस्कृत। स्वच्छ भारत मिशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया सम्मानित। माता वैष्णो देवी मंदिर को सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ स्थल का पुरस्कार। स्वच्छता एक्शन प्लान श्रेणी में रेल मंत्रालय को पुरस्कार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चुने हुए भाषणों के संकलन का उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया लोकार्पण। लोकतंत्र के स्वर पुस्तक के दूसरे खंड में बीते साल जुलाई से जुलाई 2019 तक दिए गए 95 भाषणों का संकलन। राष्ट्र को संबोधन समेत 8 श्रेणियों में है पुस्तक। अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में भारत एक ऐतिहासिक सफलता हासिल करने से कुछ ही कदम दूर है। भारत का महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन चंद्रयान 2 के चांद पर कदम रखने में कुछ घंटे बाकी हैं। पूरे देश के साथ ही दुनिया की नजर भी भारत के स्पेस क्राफ्ट पर टिकी हुई है। चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम आज रात चांद की सतह पर उतरेगा। चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर ऐतिहासिक लैंडिंग की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चंद्रयान 2 को चांद की सतह पर उतारने के लिए काउंटडाउन जारी है। सॉफ्ट लैंडिंग एक जटिल प्रक्रिया है। ऐसे में इसरो वैज्ञानिकों समेत पूरे देश की सांसें थमी हुई हैं। भारत पहली बार किसी उपग्रह पर अपने किसी यान की सॉफ्ट लैंडिंग करा रहा है। सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत इतिहास रच देगा। इसरो को अगर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिलती है तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा और चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। I'm excited. I'm here really just to celebrate with the people of India this great accomplishment. And we just celebrated the 50th anniversary of that, of landing on the moon. And now India, with that, sort of humble beginning really, is about to land on the moon in a spot that no other nation has been, down near the South Pole, where we think there might be some water resource. And, human beings, we need water. That is the essence of life. And so some of that exploration will be with that. Some of it just learning how to get a lander on the surface of the moon, not a very, very tough, difficult task. And then putting a little rover out. So, it's just a fantastic. चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम को शुक्रवार शनिवार की मध्य रात्रि 1 बजे से 2 बजे के बीच चांद की सतह पर उतारने की प्रक्रिया की जाएगी और ये रात 1:30 से 2:30 बजे के बीच चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग को यान में ढंग से कम 8 उपकरणों द्वारा अंजाम दिया जाएगा। विक्रम के अंदर रोवर प्रज्ञान होगा जो शनिवार सुबह 5:30 से 6:30 बजे के बीच लैंडर के भीतर से बाहर निकलेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक वीडियो के जरिए समझाया कि सॉफ्ट लैंडिंग कैसे होगी। अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए मशीन में 3 कैमरे, लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा, लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा और लैंडर हजार्ड्स डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा लगे हुए हैं और इसके साथ 2 KA बैंड अल्टीमीटर 1 और अल्टीमीटर 2 हैं।
लैंडर के चांद की सतह को छूने के साथ ही इसरो चेस्ट, रंभा और इल्सा नाम के 3 उपकरणों की तैनाती करेगा। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि चंद्रयान 2 लैंडर और रोवर को लगभग 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के 2 गड्ढों मैंजिनस सी और सिंपेलियस एन के बीच एक ऊंचे मैदानी इलाके में उतारने का प्रयास करेगा। आइए वीडियो के जरिए समझते हैं लैंडिंग की पूरी प्रक्रिया। रिसर्च से जुड़े उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए सॉफ्ट लैंडिंग बेहद आवश्यक होती है और इसमें लैंडर को आराम से धीरे धीरे सतह पर उतारा जाता है ताकि लैंडर और रोवर के अलावा उनके साथ लगे अन्य उपकरण सुरक्षित रहें। सॉफ्ट लैंडिंग इस मिशन की सबसे जटिल प्रक्रिया है और ये पल इसरो वैज्ञानिकों के दिलों की धड़कनों को थमा देने वाला होगा। वैज्ञानिकों ने इसके बारे में जानकारी दी। बहुत रोमांचनीय इवेंट है। इसमें पहले विक्रम लैंडर मून के ऊपर, चंद्र के ऊपर उतरता है। उतरने का वो बहुत क्रिटिकल इवेंट है क्योंकि उसका 4 पॉड्स है। उसमें से इवन वो 4 पॉडों इवन लेवल में होना चाहिए। अगर थोड़ा गलती होगा तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसलिए सब सोच के डिज़ाइन किया है हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर। वो लोग जो जैसे वो अप्रोच करता है वो सभी जगह में जैसे हम हमारे आंखों से देखते हैं वैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वो पता कर लेगा भाई ये अच्छा है, जगह अच्छा है, कोई इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। ऐसे डिसाइड करने के लिए थोड़ा टाइम घूमता है। उसके बाद लैंड करता है। लैंड करने के लिए उसको सपोज सबका उसके बाद जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रैंप जैसे, ये स्लोप जैसे एक प्लैंक मतलब एक पट्टी उतरता है। उसमें से ये प्रज्ञान जो है वो छोटा सा रोवर है। छोटा सा 6 व्हील का रोवर है। वो धीरे धीरे घूम के उसके ऊपर मून के ऊपर उतरता है। उतरने के बाद पॉइंट टू पॉइंट मेजर करता है। जो टेम्परेचर, डस्ट, मिनरल्स उसमें क्या है, मून के डस्ट में जो है उसमें क्या मिनरल्स, कोबाल्ट हो सकता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो कोई है वो डिटेक्ट करके उसके लिए इंस्ट्रूमेंट रखा है, स्पेक्ट्रोमीटर रखा है। उसके बाद वो इन सीटू मेजरमेंट मतलब वहाँ जैसे एक आदमी जाके एक प्रोब रख के मेजर किया है, ऐसे कुछ
वो करेगा। प्रज्ञा वैसे एक रोबोट की रोबोट है, वो इंटेलिजेंट, मतलब प्रज्ञा का मतलब इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट। सो वो सब करके डेटा को वाया ऑर्बिटर भेज देता है। तो दैट डेटा, वो डेटा बेंगलोर का, बाइलाडू का वो ग्राउंड स्टेशन है, वहाँ पहुँच जाता है। तो ये रोवर है, वो वहाँ से जहाँ उतरता है वहाँ से 500 मीटर जाने का उम्मीद है। धरती में लैंड होने के लिए, नहीं तो इवन वीनस में लैंड होने के लिए और इवन मार्स में लैंड होने के लिए आप पैराशूट यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये सब प्रदेश में आपको वायुमंडल है। बट चांद में वायुमंडल ही नहीं है, आप पैराशूट नहीं यूज कर सकता है। तो इसका मतलब उधर सॉफ्ट लैंड करना है तो आप बहुत डिफरेंट टेक्नोलॉजी आप यूज करना है। उधर इवन आइडेंटिफाइंग किस जहां में लैंड होना है, उसका मतलब है पैटर्न रिकग्निशन करना है। दैट इज आपके पास एक ऑलरेडी फोटोग्राफ है, अभी आपका नीचे क्या दिख रहा है, उस दोनों को कंपेयर करके यही प्लेस है क्या, इस प्लेस में कोई और खतरा नहीं है, ये सब डिसीजन करना है। सो इसके लिए सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम्स डेवलप होना है, वो सब इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने किया है। सो इस तरीके से एक चैलेंजिंग वर्क करने के लिए एक मौका भी इस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट से हमको मिलता है। सब अटेंशन उसके ऊपर होगा, वो जैसा उतरता है हम वही देख रहे हैं। हमें आने के 24 घंटा बोलेंगे, फिर अब एक टाइम देखेंगे, 4 घंटा होगा, 1 घंटा होगा, उसके बाद हम 1 घंटा नहीं देखते, मिनट नहीं देखते, सेकंड तो नहीं देख सकते, 10 सेकंड का कुछ होगा। वो जो होगा मेरे लिए बहुत, हमारा इसरो का, इंडिया का स्पेस में बहुत सारा है। वो तो उस अब मैं स्वप्न नहीं बोलता हूँ, विजन भी नहीं बोलता हूँ, कर सकते हैं क्योंकि उनके पास कैपेबिलिटी है। वो उसके बारे में मैं सोचते रहूँगा, फिर जो हो गया तभी तो मैं संतुष्ट हो गया। फिर बच्चों के लिए, उनके भी लिए पूरा एक नया दुनिया खुला है। सिर्फ मून एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं है, हम टेक्नोलॉजी वगैरह इसमें से जो कुछ आता है उसके नीचे से ये ग्राउंड सिस्टम का है, इसका कमर्शियलाइजेशन हो सकता है, यह सब उनके लिए इंडिया बहुत बेसिक इंडस्ट्रियल स्पेस पावर भी, इंडस्ट्रियल जो सिर्फ स्पेस ऐसे देखने के लिए नहीं है, वो एकदम बड़ी तरफ से करके उसमें कमाई हो सकता है बहुत, वो भी होगा। वो ये बच्चों के लिए है। और इस पर बात करने के लिए विज्ञान प्रसार के वरिष्ठ वैज्ञानिक टीवी वेंकटेश्वरन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। टीवी वेंकटेश्वरन सर, जिस तरह से अब भारत इतिहास रचने के लिए सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर है, तमाम बाधाओं को पार करते हुए चंद्रयान 2 अपने आखिरी पड़ाव पर, अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। हाँ जी, एक नया दुनिया, एक नया डॉन कल मॉर्निंग होने वाली है। एक्चुअली आप देखा तो सितंबर 4 को एक लास्ट मैन्यूवर विक्रम को किया था। उस समय उसका ऑर्बिट 30 किलोमीटर पास में 101 किलोमीटर दूर में उस वाले से एक एलिप्टिकल ऑर्बिट पे किया था। इस ऑर्बिटल फिगर्स को लेके किस तरीके से लैंडिंग होना है उसका लास्ट कमांड्स तैयार करके, वो कमांड्स ऑलरेडी विक्रम लैंडर में फीड हो चुका है। तो कल आज रात, उसका मतलब कल का दिन मॉर्निंग लगभग 1:38 मिनट को ये लैंडिंग करने के लिए कमांड देगा। उसके बाद 15 मिनट में वो विक्रम लैंडर अपनी आप ऑटोमेटिकली धरती में, मून का सरफेस में लैंड होना है। पहला 140 को ये कमांड देने के लिए प्लान किया था, बट अभी नया ऑर्बिटल का फिगर आया है, वो फिगर के यूज करके ये चेंज, दैट इज 138 करके फाइनल लैंडिंग का शेड्यूल फिक्स किया है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी से बातचीत करने के लिए। तो अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है चंद्रयान 2 और सबसे जटिल प्रक्रिया से होकर अब चंद्रयान 2 को गुजरना होगा और इतिहास रचने के बेहद करीब भारत पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात चंद्रयान 2 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के ऐतिहासिक पल को लाइव देखेंगे। इसरो के बेंगलुरु सेंटर में प्रधानमंत्री के साथ 60 स्कूली छात्र भी मौजूद होंगे। इन छात्रों का चयन इसरो ने ऑनलाइन क्विज के जरिए किया है। लैंडर विक्रम अपने साथ रोवर प्रज्ञान को लेकर आज रात 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच चांद पर उतरेगा। प्रधानमंत्री ने
चंद्रयान 2 के लैंडिंग से पहले ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि 130 करोड़ भारतीय इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब से कुछ घंटों में चंद्रयान 2 का अंतिम वंश चंद्र दक्षिण ध्रुव पर होगा। भारत और दुनिया के बाकी हिस्सों में हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की अनुकरणीय प्रगति दिखाई देगी। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि वो इस असाधारण क्षण का गवाह बनने के लिए बेंगलुरु के इसरो सेंटर में आकर बेहद उत्साहित हैं। और आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छता महोत्सव समारोह में स्वच्छ भारत मिशन में विशेष योगदान देने वालों को सम्मानित किया। इस साल माता वैष्णो देवी मंदिर को देश में सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल के रूप में चुना गया है, तो वहीं स्वच्छता एक्शन प्लान श्रेणी में रेल मंत्रालय को पुरस्कृत किया गया। इस अभियान को उत्साह के साथ आगे बढ़ाते हुए ODF प्लस के लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा। साथ ही स्वच्छता के व्यापक अर्थ को अपनाते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। उदाहरण के लिए पीने का साफ पानी उपलब्ध कराना भी स्वच्छता के दायरे में आता है। भारत सरकार द्वारा इसी वर्ष शुरू किए गए जल जीवन मिशन की सफलता के लिए भी स्वच्छता एक अनिवार्य शर्त है। कहा जा सकता है कि स्वच्छता ही स्वास्थ्य की मास्टर की यानी कुंजी है। मुझे विश्वास है कि आप सबसे प्रेरणा लेकर हर भारतवासी स्वच्छता द्वारा राष्ट्र निर्माण में अपनी सार्थक भूमिका निभाएगा और ऐसे स्वच्छ भारत की नींव पर ही स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत का निर्माण होगा। वो जो आंकड़ों की बात कर रहे थे कि 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय आज तक पिछले इस 5 साल के अभियान में बने। देश में 60 करोड़ लोगों का बिहेवियरल चेंज, उनके व्यवहार में परिवर्तन का कार्यक्रम हुआ है। ये निश्चित रूप से ये आंकड़े हम सबको उत्साहित करते हैं, हम सबको प्रोत्साहित करते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल के दूसरे साल के दौरान दिए गए भाषणों के संग्रह लोकतंत्र के स्वर के दूसरे खंड का विमोचन उन्होंने किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से प्रकाशित इस किताब में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से जुलाई 2018 से जुलाई 2019 के बीच दिए गए 95 भाषणों को संकलित किया है। किताब में 8 हिस्सों में राष्ट्र के नाम संदेश, शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, संविधान से जुड़े चुनिंदा भाषणों को शामिल किया गया है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के पक्षधर हैं। अपने भाषणों में वो युवाओं से सामाजिक परिवर्तन और न्याय के संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। He always insists on inclusive growth. A country of 128 crores. Huge country with 28 states, with 700 plus languages, with different religions, with different communities and different social strata. What is required, the priority is to have inclusive growth so that everybody in the country should feel that he is also partner in the development story of the country. That's why the President always guides us in that direction. Being a seasoned and distinguished lawyer, Honorable President is aware of the power and challenges of the profession. Being a firm believer of social change through constitutional methods, Sri Kovindji always emphasizes the potential of legal profession in delivery of justice to the poorest of the poor. राष्ट्रपति महोदय का जीवन सामाजिक न्याय के लिए निरंतर संघर्ष का प्रेरणास्पद रहा है। इसलिए सामाजिक न्याय के सरोकार उनके संबोधनों में निरंतर झलकते हैं। उन्होंने जो भाषण दिए वो इतने महत्वपूर्ण थे, जो गाइडेंस किया बैठकों में, लेकिन ये मुख्य भाषण है दीक्षांत समारोह में जब गए तब क्या हुआ, कैसे भाषण दिया, छात्रों को कैसे गाइड किया, ये बहुत, और उसमें बदलती हुई दुनिया का पूरा विश्लेषण भी दिखता है। संस्कृति पर उन्होंने किया है, संविधान तथा ब्यूरोक्रेसी उस पर भी बात हुआ है, राजधर्म पर बात हुई है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान में शानदार प्रदर्शन के लिए हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिल्ली में हुए समारोह में महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अधिकारियों को सम्मानित किया। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के तहत जिला स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को भी पुरस्कृत किया गया। इसमें हरियाणा के महेंद्रगढ़ और भिवानी, उत्तराखंड का उधम सिंह नगर, उत्तर प्रदेश का इटावा समेत कई जिले शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की अपनी 2 दिन की यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। व्लादिवोस्तोक एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री को राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा को सार्थक बताया। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के संबंधों को एक नई दिशा मिली। दोनों देशों के नेताओं के बीच काफी अच्छे माहौल में बातचीत हुई और करीब 50 समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेश रवाना होने से पहले व्लादिवोस्तोक में हुए ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए $1 अरब ऋण की घोषणा की। भारत और रूस के बीच एक नए युग की शुरुआत हुई। दोनों देशों के संबंध अब सिर्फ रक्षा क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहे हैं। भारत रूस ने नए आर्थिक संबंधों की दिशा में भी कई महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कदम उठाए हैं। एक्ट ईस्ट की तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक्ट फॉर ईस्ट का नाम दिया है। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि भारत के बिना किसी प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना संभव नहीं है। शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह लिबड़ा का निधन हो गया है। वो 87 साल के थे। सुखदेव सिंह लिबड़ा 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। 1998 से 2004 तक राज्यसभा सदस्य भी रहे। 1985 में वो पंजाब विधानसभा के सदस्य चुने गए। वो कई सालों तक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य रहे। लिबड़ा पहली बार 1985 में खन्ना से विधायक बने। अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारतीय सेना का एक दस्ता वॉशिंगटन में है, जहां भारत अमेरिका युद्ध अभ्यास 2019 शुरू हो चुका है और भारतीय सेना इसमें हिस्सा ले रही है। ये संयुक्त युद्धाभ्यास वॉशिंगटन डीसी के पास स्थित ज्वाइंट बेस लुइस मैकलॉड में हो रहा है और इसके कई संस्करणों का आयोजन भारत में पहले हो चुका है। ये युद्ध अभ्यास 18 सितंबर तक चलेगा, जिसमें साझा युद्ध कौशल, आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई और आपसी समन्वय पर जोर रहेगा। केंद्रीय परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ईट राइट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री ने इस जन आंदोलन बनाने की बात कही है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार साल 2022 तक खाने के पदार्थों से ट्रांस फैट को 2% तक कम करेगी। पोषण माह 2019 के तहत केंद्रीय परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने FSSAI की ईट राइट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा देश के हर कोने, हर पंचायत, हर जिले, हर शहर तक लोगों को खाने की सही जानकारी पहुंचाना है। ईट इंडिया मूवमेंट जो आज हम औपचारिक तौर पर लॉन्च कर रहे हैं, इसको भी मीडिया का भारी समर्थन मिले। इसके बहुत सारे पहलू हैं। हम आज शायद ब्रॉड प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में हम लगातार इसके बारे में देश की जनता से बात करते जाएं, समाज के लोगों को इसके साथ जोड़ते जाएं। इस कार्यक्रम के लिए सरकार ने 1,70,000 फूड सेफ्टी सुपरवाइजरों को ट्रेनिंग दी है। हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार ने साल 2019-2020 के अपने बजट में 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि देश भर में फूड सेफ्टी लैब बनाने के लिए आवंटित की थी और सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। हमारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी डिमांड है कि हमें 2022 तक जब नया भारत बनेगा तो हमें जो ट्रांस फैट है, इसको एक प्रकार से जो इंडस्ट्रियल फैट जिसको बोलते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, उसको हमें लिटरली एलिमिनेट करना है। उसका परसेंटेज भी उन्होंने डिफाइन कर दिया है कि 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने ईट राइट इंडिया का लोगो, वेबसाइट और ईट राइट इंडिया क्विज को लॉन्च किया।
सरकार की मंशा सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना है। अन्नू दीवान, राज्यसभा टीवी। जेएनयू में आज छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच छात्र अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान शाम 5 बजे तक होगा और मतगणना रात 9 बजे से की जाएगी। हालांकि चुनाव परिणाम 8 सितंबर को घोषित किए जाएंगे। अध्यक्ष पद के लिए कुल 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जबकि केंद्रीय पैनल के महासचिव, उपाध्यक्ष और उप सचिव पद के लिए कुल 8 उम्मीदवार मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं। सेरेना विलियम्स यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल मुकाबले में सेरेना ने एलिना स्विट्जलेना को 6-3, 6-1 से हराया, तो वहीं कनाडा की बियांका एंड्रेस्कू ने भी फाइनल में जगह बना ली है। सेरेना विलियम्स और बियांका एंड्रेस्कू के बीच खिताबी भिड़ंत होगी। स्पेन के राफेल नडाल अर्जेंटीना के डिएगो स्वाजमैन को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 6-4, 7-5, 6-2 से हराकर यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में नडाल का मुकाबला इटली के मातेजियो बेरेतेनी से होगा, तो वहीं दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में डैनिल मेदवेदेव की भिड़ंत ग्रिगोर से होगी। ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेले जा रहे एशियज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन है। इंग्लैंड की टीम 23 रनों से आगे खेलना शुरू करेगी, तो वहीं कल मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 797 रन बनाकर घोषित कर दी। स्टीवन स्मिथ ने 319 गेंदों पर 24 चौके और 2 छक्कों की मदद से 211 रन बनाए। साथ ही स्मिथ ने मौजूदा सीरीज में 500 रनों का आंकड़ा भी पूरा किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।